किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे जैसे सर्दियां आती जा रही हैं, सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, मिर्ची के किसान भाई, उनकी जो चिंताएं वो बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि मिर्ची के अंदर जैसे जैसे कोल्ड बढ़ती है तो मिर्ची का जो कोल्ड का इफेक्ट है मिर्ची पर हमें दिखाई देने लगता है। जैसा कि मिर्ची में जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, फूल आना बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। और देखिए, हमने मिर्ची की क्रॉप लगाई हुई है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोल्ड का इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो गया है। कि मिर्ची की जो स्टेम है, आप देखेंगे कि मिर्ची की जो ऊपर की स्टेम है, न्यू स्टेम जो निकलती है वो नीचे की तरफ मुड़ने लगी है। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स है वो दिख रहे हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो लगभग रुक गई है। और क्या हो रहा है कि इसमें देखिए, आप फ्रूट पे भी देखेंगे तो फ्रूट पे भी आप इस पे देखेंगे कि स्पॉट नज़र आ रहे हैं। तो ये भी कोल्ड की वजह से होता है, इस तरीके का जो मिर्ची पे स्पॉट्स होता है। तो आप देख सकते हैं मिर्ची के अंदर, हालांकि इसका जो मिर्ची का कलर होता है, जेन्युइन कलर जो है इस मिर्ची का जो आप देख रहे हैं ये लाइट ग्रीन है, लेकिन कोल्ड की वजह से इसका जो कलर है वो लगभग चेंज हो गया है। तो देखिए, हम मिर्ची पे जो कोल्ड का इफ़ेक्ट है उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं, तो कौन कौन से जो मेथड हैं हम वो फॉलो कर सकते हैं और उनसे जो हम मिर्ची पर जो कोल्ड का इफ़ेक्ट है उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं और मिर्ची का जो प्रोडक्शन है हम वो कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से जो इफ़ेक्ट है, जो बुरा प्रभाव हमारा पड़ता है कोल्ड का हमारी मिर्ची की फसल के अंदर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मेथड अपना के फॉलो यदि आप करते हैं तो काफ़ी हद तक हम ये जो प्रभाव है, ठंड का जो असर पड़ता है हमारी मिर्ची की फसल पर, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और हम काफ़ी हद तक जो नुकसान हमारा होता है कोल्ड की वजह से मिर्ची की फसल में, उससे हम बच सकते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, पहला हम आपको अपनी मिर्ची की क्रॉप दिखा रहे हैं। देखिए, हम इसमें जो इफ़ेक्ट दिख रहा है कोल्ड का, तो एक तो इसमें रीज़न है कि हम इसमें जो पानी देते हैं वो बीच में देते हैं। जहां आप मल्च देख रहे हैं तो मल्च के अंदर हम पहले पानी देते थे और साइड में जो मिट्टी थी वो एकदम ड्राई थी और हम इसको ड्राई रखते थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो बीच में भी जो ये ड्राई इसका जो बेड पड़ा हुआ है इसमें भी हम पानी दे रहे हैं, क्योंकि पानी हम देंगे तो इसमें, क्योंकि जब मिट्टी एकदम ड्राई होती है तो कोल्ड ज़्यादा पड़ती है तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, जिसका असर सीधा हमारी मिर्ची की फसल पे या किसी भी फसल पे देखने को मिलता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी इसमें इरिगेट कर रहे हैं ताकि जो ये मिट्टी का जो टेम्परेचर है अधिक, जब क्योंकि अभी जो नाइट का जो टेम्परेचर वो काफ़ी डाउन चला जाता है, तो जब नाइट का टेम्परेचर काफ़ी डाउन जाता है तो उसी जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन जाता है तो जो हमारी मिट्टी है उसका टेम्परेचर भी डाउन चला जाता है, जिसका असर हमें मिर्ची पर देखने को मिलता है। तो इसलिए यदि हम इरिगेट कर देते हैं, पानी दे देते हैं, तो जो हमारा मिट्टी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा डाउन नहीं गिरता है, तो जिससे जो हमें काफ़ी हद तक मिर्ची की जो हमारी फसल है उसको काफ़ी सहायता मिलती है कि कोल्ड टॉलरेंस में, यानी कि कोल्ड को सहन करने में काफ़ी हद तक उसको सहायता मिलती है। तो एक तो हम इरिगेट ज़रूर करें, और जैसा कि हम भी इरिगेट कर रहे हैं, अब की तरफ हम बाहर यानी कि बाहर भी हम इरिगेट कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी का जो टेम्परेचर वो डाउन ना जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जो हमारा ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है, यदि आपने मल्चिंग का यूज नहीं किया है, आपने ऐसी मिर्च की प्लांटिंग की है, तो आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं। मल्चिंग में आप, जैसे कि हमारे पास पुआल होती है, सूखी पत्तियां होती हैं, तो इन चीज़ों की आप मल्चिंग कर देते हैं। तो ये जो मल्चिंग है वो क्या काम करती है, वो एक बैरियर का काम करती है, यानी कि वो जो ऊष्मा की कुचालक होती है। देखिए, जब नाइट का टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिट्टी का टेम्परेचर मान लीजिए अधिक है और जब नाइट में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन चला गया तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है, ऊष्मा है, वो निकल के एनवायरनमेंट में जाने लगती है। लेकिन जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो वो क्या काम करती है, वो बैरियर का काम करती है, यानी कि वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि जो मिट्टी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट में जा रहा है उसको नहीं जाने देती है, जिससे जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो अधिक बना रहता है, जिससे जो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं अपनी मिर्ची की फसल को। एक तो इरिगेट करें, दूसरा आप मल्चिंग कर सकते हैं, तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप मिर्ची की फसल के अंदर सल्फ़र का स्प्रे ले सकते हैं। तो देखिए, हम भी इस पर सल्फ़र का स्प्रे ले रहे हैं। ये हमारा न्यू सेल्फ के नाम से है जो प्रोडक्ट है, जो हम आज इस पर स्प्रे करने वाले हैं। तो ये न्यू सेल्फ के नाम से है और इसमें 52% सल्फ़र है।
तो हम इसका जो स्प्रे दे रहे हैं 5 ml पर लीटर के हिसाब से डाल करके हम स्प्रे दे रहे हैं, क्योंकि हमारी क्रॉप बड़ी है। यदि आपकी क्रॉप छोटी है तो जो डोज है वो कम रखेंगे, यदि क्रॉप बड़ी है तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस समय कर सकते हैं। तो वो भी जो सल्फ़र होता है वो भी हमारी मिर्ची के पौधों के अंदर कोल्ड टॉलरेंस का काम करता है, यानी कि जो मिर्ची के पौधे हैं वो कोल्ड को टॉलरेट कर पाते हैं, यानी कि उसमें हीट जनरेट करता है हमारे प्लांट के अंदर, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे प्लांट को कोल्ड के प्रति यानी कि सर्दी के प्रति लड़ने में, तो जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा मिलता है। तो आप सल्फ़र का उपयोग भी ज़रूर करें, स्प्रे करें। यदि आपके भी इस तरीके का सिम्टम्स जो मिर्ची की फसल में देखने को मिल रहा है कि उसकी ग्रोथ रुक रही है, उस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्रूटिंग स्टॉप हो गई है, तो इस तरीके के यदि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप भी सल्फ़र का स्प्रे ज़रूर लें, जैसा कि हमने लिया है। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक जो कोल्ड का इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, और जो आपका मिर्ची का प्रोडक्शन है उसको जारी रख सकते हैं, और आपकी जो मिर्ची की फसल है वो देखेंगे अच्छी होगी। तो ये जो मेथड है आप फॉलो करें। और देखिए सल्फ़र के जो हम सल्फ़र का स्प्रे अभी कर रहे हैं तो उससे एक और हेल्प मिलती है कि सल्फ़र के स्प्रे से क्या होता है कि सल्फ़र जो हमारी मिर्ची के अंदर पंजेंसी को बढ़ाता है, यानी कि मिर्ची के अंदर फ्रूट के अंदर जो पंजेंसी होती है, यानी कि मिर्ची के अंदर जो तीखापन होता है उसको बढ़ा देता है, तो जिससे हमें मार्केट में जो उसका प्राइस है वो भी अच्छा मिलता है। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप सल्फ़र का स्प्रे करेंगे। और देखिए जब अधिक सर्दियां हैं तो आप 15 से 20 दिन में एक बार जो सल्फ़र है उसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेते रहें, ताकि जो आपकी फसल है वो कोल्ड के प्रति सहनशील बने रहे और उस पर कोल्ड का ज़्यादा बुरा असर देखने को ना मिले। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो सर्दी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के लिए। साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।